हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। यदि आज आप किसी भी समस्या में हैं, किसी भी परेशानी में हैं, तो आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु आपके जीवन में काम करने जा रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में काम करने जा रहे हैं और इसलिए आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल होइए। प्रभु आपके जीवन में अवश्य अद्भुत आश्चर्य कर्म करेंगे। आपकी सोच, आपकी समझ से बढ़कर प्रभु आपके लिए करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपका चंगा करने वाला प्रभु है। परमेश्वर यहोवा राफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी बीमारी को चंगा करना कोई मुश्किल बात नहीं है। चाहे बीमारी कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, लेकिन हमारा प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो बीमारियों को देता नहीं है, बल्कि बीमारियों से हमें चंगा करता है। वो हमारा डॉक्टर है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय 26 पद। लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। बीमारियां तो आती जाती रहेंगी, लेकिन परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं वो हमें ठीक करने वाला है, वो हमें स्वस्थ करने वाला है, वो हमें चंगा करने वाला है। इसलिए आपको क्या करना है, ये जानते हुए कि मेरा परमेश्वर हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, इसलिए आपको क्या करना है, उस दुष्ट का सामना करना है, उस बीमारी का सामना करना है, उसे डांटना है, उसे भगाना है अपने जीवन से। बाइबल कहती है दुष्ट का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। उस बीमारी को एक दुष्ट की तरह देखते हुए उसका सामना करना है, उसे स्वीकार नहीं करना है, बल्कि उसे रेसिस्ट करना है, उसे भगाना है, उसका विरोध आपको करना है, क्योंकि आपका परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है और वो अपने वचन के अनुसार आपको चंगा करेगा। आपको उस बीमारी से कहना है कि तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं परमेश्वर की प्रॉपर्टी हूं, मैं परमेश्वर के राज्य का नागरिक हूं, तो मेरे जीवन से चली जा। और जब आप उस बीमारी को आज्ञा देंगे तो वो आपकी आज्ञा को मानेगी और आपके जीवन से चली जाएगी। ऐसे हजारों गवाहियां हमने अपने चैनल पर आप लोगों को सुनाई हैं और हजारों गवाहियां हम बाइबल में पढ़ते हैं। बीते दिनों एक बहन ने बताया कि उन्हें कैंसर हो गया था और उन्होंने इलाज करवाया, बहुत परेशान रहते थे, फिर उन्होंने प्रार्थना करवाई और उनका कहना है कि परमेश्वर ने उन्हें उस कैंसर से छुटकारा दिया। एक भाई ने और बताया कि उनके गुप्तांग में कैंसर हो गया था, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना करवाई तो परमेश्वर ने उन्हें उस कैंसर से छुटकारा दिया, उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई। एक बहन ने बताया कि उन्हें कैंसर था, शुगर था, बीपी था और रिपोर्ट करने से पहले उन्होंने प्रेयर सेंटर में फोन किया और अपने लिए प्रार्थना करवाई। जब वो फिर से डॉक्टर के पास गए, अपनी रिपोर्ट्स करवाई, तो वो सब कुछ नॉर्मल था। कोई कैंसर नहीं, कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं, सब कुछ नॉर्मल। कहने का क्या मतलब है कि प्रभु हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो हमें चंगा करता है, उसके नाम से बीमार चंगे होते हैं। यीशु मसीह के पास भीड़ की भीड़ आया करती थी और प्रभु सबको चंगा किया करते थे, उन्हें बीमारियों से छुटकारा दिया करते थे, क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाला है। पुराने नियम में भी परमेश्वर ने बहुतों को चंगा किया। परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर बीमारी नहीं देता। उस बीमारी से उसकी महिमा नहीं होती है, चंगाई से उसकी महिमा होती है, स्वस्थ शरीर से उसकी महिमा होती है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम बीमारी मुक्त रहें, हम स्वस्थ रहें, इसलिए हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। एक भाई ने बताया कि उनके सिर पर बहुत सारे फोड़े हो गए थे, जिस कारण वो बहुत परेशान थे। उन्होंने इलाज करवाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर उन्होंने हमारी प्रार्थना में शामिल होना शुरू किया और प्रेयर करवाई और उनका कहना है कि अब वो बिल्कुल हील हो गए हैं। एक भाई ने बताया उन्हें सर्वाइकल पेन था बहुत समय से, बहुत लंबे समय से। जब उन्होंने प्रार्थना करवाई तो वो बिल्कुल हील हो गए।
ये कैसे हो रहा है? परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी बीमारी असंभव नहीं है। उसके लिए सब कुछ संभव है। वो सब कुछ को ठीक करना जानता है। उसने हमें बनाया है, वो हमारा सृजनहार है, हमारा रचयिता है। उसे पता है कि कौन सा अंग कैसे ठीक किया जाता है। उसे पता है कौन सी बीमारी कैसे दूर कर रही है। वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। एक बहन ने बताया कि 7 साल से उनके बच्चे नहीं थे। जब उन्होंने प्रेयर टावर में फोन किया और अपने लिए प्रार्थना करवाई, रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल हुए, 7 साल बाद प्रभु ने उन्हें बच्चे की आशीष दी। एक बहन ने हमें बताया कि उनकी शादी के 32 साल हो गए थे और उनका पति 40 सालों से नशा किया करते थे। उनके परिवार में बहुत अधिक लड़ाई झगड़े मारपीट सब कुछ था। लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना सुनना शुरू किया, धीरे धीरे उनके पति उनके साथ में प्रार्थना में बैठने लगे। जब उनके पति ने वचन को सुना, प्रार्थना को सुना, तो उनका हृदय बदल गया और उन्होंने 40 साल बाद उस नशे को पूर्ण रूप से छोड़ दिया। अब वो दोनों मिलकर बैठकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं और उन दोनों के बीच में अब बहुत प्यार प्रेम है। परमेश्वर के लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है। जरूरत है तो आपको विश्वास करने की, आपको उसके पीछे चलने की। जब आप विश्वास करते हैं तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करते हैं। बहुत अद्भुत अद्भुत गवाहियां, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दी हैं और आप डेली सुनते हैं। परमेश्वर ने एक प्रभु के सेवक को 60 साल बाद जुड़वा बच्चे दिए। 60 साल की उम्र में, जब वो 60 साल के थे, तब परमेश्वर ने उन्हें 2 जुड़वा बच्चे दिए, एक लड़की और एक लड़का। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज आप किसी भी परेशानी में हैं, किसी भी बीमारी में हैं, मैं आज आपको उत्साहित करूंगा। आपका परमेश्वर आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो आपको इस बिस्तर से उठ खड़ा करेगा, वो आपको चंगा करेगा, वो आपकी हालत को बदल देगा, वो आपके शरीर को नया कर देगा, वो उन अंगों को फिर से जीवित कर देगा, उन अंगों को फिर से बना देगा। इसलिए आप घबराए नहीं, निराश न होएं, परमेश्वर पे भरोसा रखें, विश्वास में बने रहें। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हम आपके लिए एक प्रेयर को लेकर के आ रहे हैं, जिसका नाम हमने रखा है राफा प्रेयर। और इस राफा प्रेयर को आप रोज सुबह शाम सुने। इसको सुनने से आप चंगे होंगे। इसको सुनने से आपके जीवन में परिवर्तन होगा। इसको सुनने से आपके परिवार में आशीष आएंगे। इसको सुनने से आपके काम सफल होंगे। आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको परमेश्वर की शांति का अनुभव होगा। इसलिए रोज इस राफा प्रेयर को सुने। राफा मीन्स चंगा करने वाला परमेश्वर। वो आपको चंगा करेगा। आप उसको सुनते रहें, आप उसको मेडिटेट करते रहें, उस प्रार्थना को सुनते रहें। निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। सो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। इसके बाद हम एक गवाही को सुनेंगे, बहुत सुंदर गवाही को, और उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में पूरी प्रार्थना में बने रहें। आपके दुखों के लिए, परेशानियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। अमृता सिस्टर जय मसीह की। पीके ब्रदर जय मसीह की। हमार गवाही यह कि हमरे भतीजी की बहुत तबीयत खराब रहा, के सांस लेवे में दिक्कत होत रहा, लेकिन हम प्रभु से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, गैस चढ़ गल, बहुत परेशानी हो, अगर ओकर ठीक हो जाई तो हम तोहार साक्षी दे। दूसरी गवाही यह कि हमरे भतीजी की बहुत तबीयत खराब रहा, ओके डेंगू मलेरिया हो गल रहल, ना ही ठीक होत रहल, बहुत परेशान रहल। हम कहली कि हे प्रभु, अगर ठीक हो जाई तो हम तोहार साक्षी दे। तीसरी गवाही है कि हमार खुद तबीयत खराब रहल, हम टाइफाइड मलेरिया हो गल रहल, बहुत बीमार रहे हम। जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। यदि आपने इस गवाही को सुनकर आशीष पाई है, तो ऐसे ही अद्भुत कार्य परमेश्वर ने आपके जीवन में भी किए हैं। अपनी गवाही को साफ साफ रिकॉर्ड कर कर आप हमें इस नंबर पर भेजें। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। यदि आज आप समस्या में, मेंटली स्ट्रेस में हैं, या फिर बीमारियों से ग्रसित हैं, कोई भी ऐसा दर्द, ऐसी तकलीफ आपको परेशान कर रही है, तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, हमारे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु, जो तूने हम सब के जीवनों में दिए है।
रात भर संभाले रखा, सुरक्षित रखा, अपने पंखों की आड़ में हमारी हिफाजत की पिता। प्रभु आज का नया दिन प्रभु तूने दिखाया, इस बात के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता आपका आदर करते हैं क्योंकि आप आदर के योग्य हैं, आप अच्छे और भले पिता हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपकी उपस्थिति इस सुंदर सुबह में हम सब भाई बहनों के साथ में, हमारे साथ में प्रभु आपके बेटे बेटियां जिन्हें तूने बुलाया है, जिन्हें तूने अपने लिए चुना है, तूने प्रभु हर एक के मन को तैयार किया प्रभु कि वो प्रार्थना में सहभागी बने। और आज ये देश विदेश से जहां कहीं भी इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, वही प्रभु तेरा पवित्र आत्मा उन्हें आशीष दे, वही पवित्र आत्मा आप उनसे बातचीत करें इस समय प्रभु। हर एक वो परेशानी, हर एक वो दिक्कत, हर प्रकार की नकारात्मक बातें, हर प्रकार की डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु मसीह नासरी के नाम से हम इनके जीवन से कैंसिल करते हैं, यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, वो नाम सो सब नामों में सबसे महान है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, तू सामर्थ्य देने वाला, तू सब कुछ नया करने वाला परमेश्वर है। तो जो भी करता है प्रभु उसमें तू भलाई उत्पन्न करता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आज के दिन में आप अपनी भलाइयों को उन्हें दिखाने जा रहे हैं प्रभु यीशु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु यीशु मसीह, बहुत से लोग मेंटली डिस्टर्ब हो रखे हैं, मेंटली स्ट्रेस में है परमेश्वर पिता, बहुत से बेचैन और व्याकुल करने वाली बातें प्रभु आज इनके लाइफ में ये महसूस कर रहे हैं कि आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर है पिता। आज जो भी प्रभु यीशु मसीह इस हालात में है प्रभु कि जब वो अपने परिवार से दुखी हैं पिता, बहुत से हालात है उन्हें मन ही मन प्रभु दिक्कत कर रहे हैं, परेशानी कर रहे हैं पिता, बीमारियों में है, तकलीफों में है, दर्द में है, तो प्रभु धन्यवाद आज आपका वचन उनसे कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ पिता। आप इनके परिवार में हर एक व्यक्ति को चंगा करें, आप इनकी परिस्थितियों को प्रभु यीशु मसीह हील करे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु यीशु नासरी के नाम से आज प्रभु ये प्रभु मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली प्रभु आज चंगे हो जाएं यीशु के नाम से पिता। आज जितने भी लोग बीमार हैं, वो बीमार हर एक व्यक्ति अपने सिर पर, अपने दर्द की जगह पर हाथ रखे, या फिर कोई भी बहुत गंभीर बीमारी में है तो आप उसके ऊपर अपने हाथों को रखें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं तेरे लोगों ने प्रभु बीमार व्यक्ति के ऊपर हाथ रखा है, अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखा है। तूने कहा है अपने वचन से पिता, और हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं। आपने कहा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की बीमारी जो इस समय आपके बेटे बेटियों के शरीर में है, वो दर्द, वो घाव, वो चोट, वो हड्डियों का रोग, वो मांसपेशियां, वो नसें जो प्रॉब्लम कर रही हैं, वो अंदरूनी अंग जो बीमार चल रहे हैं, वो अंदरूनी अंग जो काम करना बंद कर दिए हैं, वो आंखें जो देख नहीं पाती, वो कान जो सुन नहीं पाते, वो मुंह जो बोल नहीं पाता, जो पैर चल फिर नहीं पाते, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते इसी वक्त वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। हर एक कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, पाइल्स की बीमारी, हर प्रकार के गुप्त रोग इसी वक्त हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। इन बीमारियों को जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। धन्यवाद, तेरी चंगाई का सामर्थ्य प्रभु इसी वक्त प्रभु तेरे लोगों के शरीर में बहने लगा है, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु उसकी सामर्थ्य में है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू सामर्थ्य है चंगा करने में, तू सामर्थ्य है हड्डियों को जोड़ने में, तू सामर्थ्य है घाव को सुखाने में, तू सामर्थ्य है हर एक वो अंग जो काम नहीं कर रहा उसे फिर से काम में लाने के लिए प्रभु तू सामर्थ्य है। थैंक यू जीसस, यू आर आवर हीलर लॉर्ड, यू आर आवर हीलर लॉर्ड, एंड वी ऑल बिलीव ऑन योर वर्ड लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, हम आपके वचन के ऊपर विश्वास करते हैं। और आज जितने भी लोग बीमारी में, दर्द में, तकलीफ में हैं प्रभु, धन्यवाद कि तूने प्रभु उन्हें चंगा कर दिया है। धन्यवाद करते पिता। आज जितने भी भाई बहन प्रभु अपने परिवार में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, स्ट्रगल, टफ टाइम चल रहा है प्रभु, यीशु के नाम से परिवार की हर एक समस्या, घरेलू हर एक मुद्दे यीशु के नाम से दूर हो जाएं पिता। हर एक वो प्रॉब्लम जो ये भाई बहन प्रभु अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में महसूस कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, दूरियां, कम्युनिकेशन गैप, एक दूसरे पर प्रभु शक करना, यीशु के नाम से ये सारी बातें दूर हो जाएं यीशु के नाम से। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं प्रभु, हम उनके लिए बुद्धि को मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त वो बच्चों को प्रभु
आप अपनी बुद्धि से भरें पिता। प्रभु जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें प्रभु, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो क्वालिफाइड हो और बेस्ट पोजीशन को प्रभु वो पा सके, उस गवर्नमेंट जॉब को वो पा सके, हायर एंड हायर पोस्ट पर प्रभु तेरे लोग नियुक्त होने पाए पिता। हम दुआ करते हैं पिता, जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह उनकी फाइल प्रोसेस, उनके पेपर प्रोसेस प्रभु रुके हैं पिता, यीशु मसीह उन प्रोसेस को कंप्लीट होने में आप सहायता करें। हर एक रुकावटें, हर एक बाधाओं को यीशु के नाम से दूर करते हैं। और आज जितने भी लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से उन दुष्ट आत्माओं को कहते हैं इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। प्रभु आप इन भाई बहनों को चंगा करें। थैंक यू फादर लॉर्ड। हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर हम अधिकार लेते हैं और अधिकार से कहते हैं निकल जाओ, इनके परिवार, इनके जीवन को, इनके बच्चों के जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से पिता। हर एक वो कर्जा प्रभु जो इन्हें प्रभु बहुत कंगाली की ओर, गरीबी की ओर, दरिद्रता की ओर लेकर जा रहा है, यीशु के नाम से उस कर्जे को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। फाइनेंशियल हर एक नीड को प्रभु आपने अपने महिमा में धन से पूरा कर दिया। आपने वचन में कहा है कि मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। प्रभु आज आपके लोग रिसीव करने पाए पिता, ये प्रॉस्पर हो, इनकी कमाई पर बरकत हो, ये निश्चय अपनी कमाई खाने पाए, अपने परिवार के साथ उस कमाई का सुख लेने पाए, क्योंकि तू आशीष देने वाला परमेश्वर है पिता। थैंक यू फादर। प्रभु कोई भी हालात ऐसे प्रभु जब किसी ने प्रभु इन्हें धोखा दिया है, प्रभु इनके हृदय को तोड़ा है परमेश्वर, तो आज प्रभु उस टूटे मन को आप चंगा करें, आज उस दुखी मन को आप चंगा करें। इंटरनल प्रभु आप इन्हें सुकून और विश्राम दे, इनके टूटे हुए हृदय पर प्रभु आप मरहम लगाएं, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू फादर। प्रभु इस सुबह में तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक विनती जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में और आज के यूट्यूब कमेंट्स में प्रभु तेरे लोगों ने अपनी विनतियों को भेजा है पिता, यीशु वो जिस भी हालात में प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना और उनके हालातों को बदल दिया। प्रभु धन्यवाद पिता, जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाएं वो काम सफल हो। प्रभु तू अपने लोगों को बढ़ाना जानता है, उन्हें आशीषित करना जानता है, उन्हें सफल करना जानता है, उनके जीवन में शांति और आनंद देना जानता है, और तूने ऐसा किया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भाई बहनों का आज जन्मदिन है प्रभु धन्यवाद, एक नया साल उनके जीवन में आपने जोड़ा। आप विश्वास योग्य हैं प्रभु, आपके बेटे बेटियों को विश्वास योग्य जीवन दे प्रभु, दीर्घ आयु दे प्रभु, बीमारियों से आप इन्हें बचाए रखे प्रभु, चारों ओर प्रभु आप इनके सुरक्षा कवच रखे प्रभु, और पिता आप इन्हें सुरक्षित करें। और खुदावन ये तेरी उपस्थिति में चले पिता, अपने दान वरदानों से इन्हें भरे प्रभु, और इनके मन की इच्छाओं को, इनके हार्ट डिजायर्स को आप पूरा करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। यदि आपने प्रार्थना के द्वारा आशीष पाई है और आप उत्साहित हो रहे हैं, आप अपने परिवारों में बड़े बड़े कार्यों को देख रहे हैं, तो यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हुए। प्रभु के अद्भुत कार्य आपके जीवन में होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।